हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के बारे में। साल था 2017, पहला कदम रखा था इंटीग्रल में। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माय नेम इज फजल अंसारी। तो जो मुझे फॉलो करते हैं, इस चैनल को फॉलो करते हैं, उनको पता होगा कि मैंने अपनी पढ़ाई इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से करी है। आई डिड पीसीए देन एमसीए। आई हैव गिवन ऑलमोस्ट 5 ईयर इन इंटीग्रल यूनिवर्सिटी एंड फ्रॉम पास्ट 1 ईयर आई एम वर्किंग एज अ वेब डेवलपर। कुछ दिन मैंने हैदराबाद में जॉब करा, देन अभी यहाँ लखनऊ में ही कर रही है। यूएस बेस्ड कंपनी है। आपको बता दूं, मैंने एक वीडियो अपलोड करा था इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसका टाइटल था माय 5 ईयर ऑफ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी इन 5 मिनट। तो उस वीडियो पे कुछ दिन से बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। इसमें पूछा जा रहा है हमसे कि यूनिवर्सिटी के बारे में अपना रिव्यू दो, अपना फीडबैक दो। आप में से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है यूनिवर्सिटी के बारे में, प्लेसमेंट या और हॉस्टल के बारे में, फीस के बारे में, और यहाँ लेना एडमिशन सही है कि नहीं सही है। बहुत सारे क्वेश्चन है, तो इन सब का आंसर हम दे रहे होंगे इस वीडियो में। तो गाइस, मैं हूँ कहाँ पे अभी, ठीक है। सैटरडे और संडे मेरा होता है ऑफ। मैं आया होता अपने फ्रेंड के पास, और वो फ्रेंड यहाँ से बीटेक कर रहा है और वो इसी हॉस्टल में रह रहा है जहाँ मैं रहा करता था। यहाँ आने के बाद फिर से मुझे एक कमेंट आया उसी वीडियो पे। फिर मैंने देखा कि उसमें बहुत सारे कमेंट थे। सो आई थॉट इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग ईच एंड एवरी कमेंट, इट वुड बी गुड टू क्रिएट अ वीडियो एंड रिप्लाई ऑल द कमेंट्स। कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में बता दो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जानना आपको एडमिशन लेने से पहले। तो पहले मैं यहाँ से टूर करा देता हूँ आपको। जब जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से मैं यूनिवर्सिटी के समझो बीच में ही खड़ा हूँ। ये पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है, ये पिंक बिल्डिंग को हमारे टाइम पे कहा जाता था, लेकिन इसको ब्लॉक डी बना दिया गया। और वहाँ पीछे जो दिख रहा है, वहाँ पे वो हॉस्पिटल यहाँ का इंटीग्रल यूनिवर्सिटी। और ये हॉस्टल में जो इस पर हम रहते थे, ये बहुत ही प्यारा हॉस्टल था। ये सारी चीज़ें के बीच में था, यानी कि इधर हमारा यूनिवर्सिटी था और यहाँ पे हमारा ये हॉस्पिटल था। ये वो दिख रहा है जो हॉस्पिटल था। और यहाँ पे देख सकते हैं पीछे जो येलो कलर का दिख रहा है, वो गर्ल्स हॉस्टल था और था, आई मीन है अभी भी। और वहाँ पे जो वो दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे जो वहाँ पे गुम्बद टाइप का दिख रहा होगा, वो बॉयज़ हॉस्टल है। तो यानी ये जो हॉस्टल था बहुत ही सही जगह पे था, जहाँ पे सारी चीज़ें आसपास में ही थी। तो यही रीज़न था मैंने इस हॉस्टल को 3 साल लगभग दिए। इस हॉस्टल में मैंने 3 साल इसी हॉस्टल में रहे और 2 साल मैंने दूसरे हॉस्टल में रहे, तो वो थोड़ा दूर था। और यहाँ पे एक नया हॉस्टल बना हुआ है, ये यहाँ पे देख रहा होगा, ये नेशनल हॉस्टल नाम से है, एक गर्ल्स हॉस्टल है। तो अगर आप गर्ल्स हैं और यहाँ पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे इस हॉस्टल में भी एक बार चेक कर सकते हैं। इसकी प्राइसिंग वगैरह भी काफ़ी लेस है एज़ कम्पेयर टू मेन हॉस्टल। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ भाई एडमिशन लूँ कि ना लूँ, आपने यहाँ से पढ़ाई करा है, इसके बारे में बताइए। सीधा सा बोलूँगा, अगर आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास कैपेबिलिटी है गवर्नमेंट एग्जाम्स निकालने का, तो आप पहले एंट्रेंस दीजिए, डायरेक्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी मत आइए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। दूसरी चीज़, यहाँ एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इनकी वैल्यूज़ कम होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी मैथ्स अगर अच्छी है, आपकी रीजनिंग अच्छी है, तो आप पहले एग्जाम्स में बैठिए। 12th करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। अगर आपका नहीं निकलता, लगता है कि आपको टाइम वेस्ट हो रहा है वहाँ पे, तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली आ सकते हैं। और अगर आपने मन बना ही लिया है कि हाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना है, तो आप बता दीजिए ये यूनिवर्सिटी सही है कि नहीं। So if you are looking about the private university in here in Lucknow, तो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी विल बी गुड फॉर यू। रीज़न बताते हैं क्यों। तो बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ने का रीज़न यही होता है, यानी ये वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, सिर्फ लखनऊ में ही नहीं बल्कि बाहर भी इसका नाम चलता है और काफ़ी अच्छा है। ये 2017 में फार्मेसी में नंबर 1 पे था। और अभी इस वक्त में इस जो एक NASD का होता है, वो क्या करता है, यूनिवर्सिटीज़ को इंडेक्सिंग देता है, यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग देता है, यानी कि जैसे A देता है, A+ देता है, B ग्रेड देता है, C ग्रेड, तो ऐसे करके इसको A+ ग्रेड मिला हुआ है। और जो कि यही इसी रिसेंट से ही सर्वे हुआ है, कुछ 2 मंथ पहले ही इसका रिजल्ट आउट हुआ है, उसमें इसको A+ मिला, यानी कि काफ़ी अच्छी रैंकिंग होती है। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग, अगर यूनिवर्सिटी अगर पॉपुलर है और वेल नोन है, तो उसका कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलता है। अगर आप किसी भी कंपनीज में अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपको प्लस पॉइंट मिलता है। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की। तो देखो, प्लेसमेंट के लिए मैं कहूँगा काफ़ी हद तक सही है। काफ़ी हद तक क्यों? क्योंकि इनका एक डिपार्टमेंट है, सेपरेट डिपार्टमेंट, जिसका नाम है CCG&D, सेंटर कैरियर गाइडेंस एंड डेवलपमेंट नाम से एक डिपार्टमेंट है। तो जो कि डेडिकेटेड है सिर्फ प्लेसमेंट के लिए। जो वो आपको मेल सेंड करती है, आपका जो यहाँ का IUL का ID होता है, ईमेल ID होता है, उस पर पर्टिकुलरली वो अपडेट करते रहते हैं कि कौन सी कंपनी आने वाली है, कौन सी कंपनी आ रही है, किसका इंटरव्यू कब है। अब कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, तो प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, इससे मैं डायरेक्टली बोलूँगा भाई कि देखो, यहाँ पे सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि आपका हाथ पकड़ के कंपनी में डाल के आएगी। हर यूनिवर्सिटीज़ का काम होता है सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना कि हाँ हमारे यहाँ ड्राइव्स आ रही हैं प्लेसमेंट के लिए, तो आप आकर के इंटरव्यूज अटेम्प्ट करो। अभी मेरे साथ की ही, मेरे बैच के ही बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इंटरव्यूज को अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहते, बहाना निकाल देते, इसका पैकेज बहुत कम है, या फिर ये कंपनी अच्छी नहीं है,
डीप डाउन वी नो, हम लोगों को लगता था कि हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, कभी लगता था कि यार क्या ही जाएंगे वहाँ पे, सबके सामने जलील हो जाएंगे। तो डीप डाउन वी ऑल नो कहीं ना कहीं हमारी ही गलती हुआ कर दी। हार्डली आई वुड रिकमेंड यू ऑल इफ यू आर कमिंग टू द इंटीग्रल यूनिवर्सिटी और एनी यूनिवर्सिटी, आपको फाइनल ईयर पहुंचने से पहले पहले ही आपको थर्ड ईयर से ही मेल आने लगते हैं इंटरव्यूज के। तो आप इंटरव्यूज मैक्सिमम अटेम्प्ट करिए, वहां से आपको सीखने को मिलता है। अगर आपको जॉब के इंटरव्यूज नहीं अटेम्प्ट करने को मिलते हैं तो आप इंटर्नशिप के इंटरव्यूज देना स्टार्ट कर दीजिए। सो यहाँ का प्लेसमेंट काफी हद तक अच्छा है। अब बात कर लेते हैं एडमिशन कैसे होता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे एडमिशन डायरेक्टली भी होता है और ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं आप। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपकी इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है www.iol.ac.in पे जाना है। आप उनका फॉर्म दिया होगा, फॉर्म फिल करना है, 1000 रुपये वहाँ पे पेमेंट कटेगा, ऑनलाइन फॉर्म भर देना। यहाँ पे आकर के आपको हर चीज़ गाइडेंस मिल जाएगी। सिर्फ आपको जाना है डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन वाले में सेक्शन में, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें गाइड कर दी जाएंगी। तो अब बात कर लेते हैं हॉस्टल की। तो यहाँ का हॉस्टल देखो, मैं जहाँ रहता था वो मैं प्राइवेट हॉस्टल में रहता था। आप यहाँ पे कॉलेज के हॉस्टल भी रह सकते हैं और आप प्राइवेट भी रह सकते हैं। दोनों के मैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दे रहा हूँ, उसके बेसिस पे आप चॉइस कर सकते हैं। यहाँ प्राइवेट हॉस्टल मिलना बहुत ईजी है और कॉलेज का हॉस्टल मिलना भी ईजी है। तो यहाँ बता दो, मैं आसपास यूनिवर्सिटी के सारा का सारा हॉस्टल ही है। तो यानी प्राइवेट हॉस्टल मिलना बहुत ही इजी होता है। किसी भी हॉस्टल में जाकर के आप बाहर बोर्ड लगा होता है। तो मैं बता दूं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस प्राइवेट हॉस्टल का, देन मैं बताता हूँ कॉलेज के हॉस्टल का। प्राइवेट मेरे हॉस्टल का क्या सीन था, मेरे हॉस्टल का जब मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था तो उस टाइम पे 1800 पड़ते थे सिर्फ हॉस्टल का पर मंथ। उसी सेम हॉस्टल का सेम रूम का यहाँ पे इस टाइम पड़ रहा है 2200, यानी कि 2200 रुपये पड़ रहे हैं एक हॉस्टल का। बात आती खाने की, तो खाने के लिए क्या करते थे हम लोग, यहाँ पे मेस बहुत सारे हैं। तो जो नए लोग होंगे उनको शायद मेस में थोड़ा सा कंफ्यूजन। मेस क्या होता है, मेस के एक होटल होता है जो कि आपको मंथली पेमेंट लेकर के आपको 2 टाइम का खाना देता है, यानी दोपहर का खाना देता है और शाम का खाना देता है। मराबा नाम से एक मेस है, बहुत ज्यादा फेमस है। तो उसका एग्जांपल लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे उनका 3500 रुपये पर मंथ पड़ता है। 3500 में आपको 2 टाइम का खाना मिलता है। दोपहर में होता है वेज, शाम में होता है नॉन वेज। तो अब बात कर लेते हैं मेन हॉस्टल का। तो मेन हॉस्टल में क्या सीन होता है कि आपको इस टाइम का हम बता दे रहे हैं कि 85,000 वहाँ पे जमा होता है। 85,000 जमा करने के बाद आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना होता है बाहर से, यानी कि खाना भी वहाँ पे मिलेगा, आपको नाश्ता भी मिलेगा। तो खाना बता दो कैसे मिल रहा होता है, 4 टाइम का चीजें मिल रही होती है। सुबह में नाश्ता मिल रहा होता है, दोपहर में खाना मिल रहा होता है, इवनिंग में आपको मिल रहा होता है छोटा सा आपको ऐसे ही नाश्ते की तरह मिल रहा होता है जिसमें मैगी और नूडल्स वगैरह होता है, और इवनिंग में आपको खाना मिल रहा होता है। पर वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि 85,000 आपको एक साथ में ही जमा करने होते हैं, सारे के सारे पैसे एक साथ में जमा होता है। तो ये वहाँ का डिसएडवांटेज है। और दूसरी चीज़, वहाँ पे अब अगर आप किसी गेस्ट को आता है तो वहाँ पे 2 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकता, उसके लिए भी परमिशन लेनी होती है। तो हो गई हॉस्टल की बात कर लेते हैं जो चीज़ें आपको यहाँ पे करनी चाहिए और कुछ चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो पहले सेमेस्टर में आपको यहाँ पे डाउट होगा कि यार मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मेरा क्लियर ही नहीं होगा, मेरा एग्जाम ही नहीं निकाल पाएंगे यहाँ पे। तो ऐसा नहीं, आप थोड़ा सा भी अगर मेहनत करेंगे, लास्ट के एग्जाम्स के 2 दिन 3 दिन पहले पढ़ते हैं तो एग्जाम निकाल देते हैं आप। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ें आपको सीरियसली करनी है यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर। तो जब आप सेकेंड ईयर में होंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान दे देना है कि आपको अपना रोड मैप बना लेना है। यानी कि मान लो कि बीसीए कर रहे हैं आप, ठीक है, तो बीसीए में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जावा होता है, डॉटनेट होता है, और इस तरह से बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं। जितने भी लैंग्वेज मार्केट में अवेलेबल है मेरे ख्याल से सारे के सारे कवर करा दी जाती है इस बीसीए के अंदर। तो यहाँ पे आपको अपने दिमाग में डाल के रखना है, सिर्फ आपको एक रोड मैप बनाना है, उस पर फोकस करना है। बाकी सब्जेक्ट्स को सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ना है। रोड मैप इन द सेंस कि आपको पहले से ही डिसाइड कर लेना है थर्ड ईयर पहुंचने से पहले कि आपको किस फील्ड में जाना है, डाटा साइंस में जाना है या फिर डाटा एनालिस्ट में जाना है या फिर वेब डेवलपमेंट में जाना है। अब वेब डेवलपमेंट के अंदर किसके अंदर जाना है, रिएक्ट जेएस डेवलपर जाना है या फिर फुल स्टैक डेवलपर जाना है या मन स्टैक डेवलपर जाना है। तो इस तरह का कोई भी आप डिसाइड कर लेंगे। और आपको एक चीज और करनी है, 1 या 2 इंटर्नशिप आपको कर लेनी है एग्जाम खत्म होने से पहले डिग्री हाथ लगने से पहले ही इंटर्नशिप आपको करनी है। वो भी किसी इंस्टीट्यूट से नहीं बल्कि किसी कंपनी से इन द सेंस जहाँ पे रियल टाइम में काम हो रहा हो उस चीज का, वहां से आपको इंटर्नशिप करनी है, ना कि किसी इंस्टीट्यूट से जहाँ पे पैसे दे करके सिर्फ आपको वहाँ पे क्लास कराई जाती हो। तो आपको बेसिक स्किल सीखनी है खुद से, देन उसके बाद इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेना है और उसके बाद आपको डिग्री मिलने से पहले 100% आपको प्लेसमेंट हो जाएगा। तो मैं गाइस यही लास्ट में रिकमेंड करूंगा, इंटरव्यूज मैक्सिमम दीजिए, इंटर्नशिप एटलीस्ट 2 कर लीजिए। कॉलेज के ऊपर सिर्फ एग्जाम पास करने मत आइए। एग्जाम्स के साथ साथ में एग्जाम तो आपके पास हो जाएंगे, 1 नाइट फाइट करेंगे तभी एग्जाम पास हो जाएंगे, नहीं 1 रात पहले भी पढ़ेंगे तो एग्जाम्स तो सारे क्लियर कर लेंगे आप, हमें 100% पता है क्योंकि यही होता है कॉलेज में अक्सर। बट मेन फोकस आप अपना रखिएगा, इंटर्नशिप कर लें और अपना रोड मैप बना लें। उस रोड मैप को फॉलो करते हुए चीज़ों को पढ़ें ताकि आपको लास्ट में ये पता हो कि हमको ये बनना है, आपका गोल सेट हो। और कॉलेज में डिग्री लेने के बाद बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता कि हमने डिग्री तो ले ली, अब हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, फिर वहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो गाइस इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें शायद ना बता पाई हूँ, टेलीग्राम चैनल बनाया, उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। किसी को कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग आप अपना मैसेज डाल सकते हैं। आई विल बी ट्राइंग टू रिप्लाई ईच एंड एवरीवन। अब मैं बता दूं कि मैं जो टेक्नोलॉजी यूज़ करता हूँ, मैं मन पे काम करता हूँ जिसमें MongoDB, एक्सप्रेस.js, React.js, Node.js होता है। स्पेशली मैं ज़्यादातर मेरा फोकस होता है जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज पे जिसका हम फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे होते हैं। तो गाइस अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। एंड वंस अगेन थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जो भी इस यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में, तो उनको बेस्ट ऑफ लक और बाय।